हेलो नमस्ते, मैं हूँ तृष्णा और जी हाँ, आपने टाइटल सही पढ़ा है। मैं अभी छावा मूवी नहीं देखने वाली हूँ, इन नियर फ्यूचर भी नहीं देखने वाली हूँ और डिस्टेंट फ्यूचर में देख सकती हूँ, बट फ़िलहाल के लिए तो नहीं। क्यों नहीं, रीज़न बहुत ही वैलिड है और वो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले रिव्यू जान लेते हैं इस मूवी का। मूवी देखी नहीं है फिर भी आई कैन गारंटी यू कि मैं रिव्यू दे सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रिव्यू का, लेकिन उससे पहले वीडियो चालू होने से पहले बता देते हैं कि शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय, शाहू महाराज की जय एंड ऑल द छत्रपतिज दैट वर देयर, उनको मेरा नमन। सो लेट अस स्टार्ट विद द मूवी रिव्यू। तो मूवी डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उटेकर ने और हमारे एक्टर्स जो है वो इस प्रकार है। छावा जो कि है संभाजी महाराज, उनका रोल प्ले किया है विकी कौशल ने। औरंगज़ेब का रोल प्ले किया है हमारे अक्षय खन्ना ने। और छावा मतलब हमारे संभाजी महाराज की जो वाइफ है येसुबाई, उनका रोल येसुबाई उनका रोल प्ले किया है रश्मिका मंदाना ने। तो मूवी कुछ इस प्रकार है। ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट, छावा के ऊपर बेस्ड है। छावा संभाजी महाराज को बुलाया करते थे। छावा का लिटरल मीनिंग होता है लायन कप। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के एक कोकण बेल्ट का एरिया है वहाँ पे, और बाकी एरियाज़ में भी उन्होंने रूल किया है। वो वहाँ के राजा थे। उनको छत्रपति ये टाइटल दिया गया था। एंड उनके जो बेटे थे, सबसे बड़े बेटे, उनका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। और शिवाजी महाराज को लायन बुलाया करते थे, शेर बुलाया करते, शेर बाघ, लायन, ओके, ही वॉज अ लायन। सो हिज चाइल्ड इज़ ऑटोमेटिकली लायंस कब, मतलब लायन का बच्चा छावा। सो छावा जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज है उनके ऊपर और उनकी लाइफ के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। उनका कोरोनेशन इसमें दिखाया गया है। एंड आई डोंट नो चाइल्डहुड दिखाया गया है या नहीं, एंड कहाँ तक शिवाजी महाराज को दिखाया गया है, बट या हिज कोरोनेशन, हिज fights are shown, his strategies are shown, his resistance, his great valor is shown in this movie. And yeah, songs मैंने कुछ कुछ देखे हैं, बहुत प्रिटी लग रहे थे। सिनेमाटोग्राफी वॉज वेरी नाइस इन दम। सॉन्ग्स अच्छे थे, मुझे कुछ कैची नहीं लगा, बट सॉन्ग्स विजुअली अच्छे थे, सुनने के लिए अच्छे थे। आई एम श्योर बहुत लोगों को पसंद आए रहेंगे। एंड वॉट आई लाइक्ड अबाउट दिस मूवी, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। फॉर अ सेकेंड आई थॉट दैट रश्मिका बीइंग अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस, आई थॉट कि सिंस यू आर मेकिंग अ मूवी ऑन छत्रपति संभाजी महाराज, जो एक महाराष्ट्रियन किंग थे, उनकी वाइफ भी महाराष्ट्रियन थी, सो वाई नॉट कास्ट मराठी एक्टर्स इन इट, वाई नॉट गो आउट ऑफ योर वे। विकी कौशल का तो चलो ठीक है, ही कैन स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, ही कैन एक्ट वेरी वेल इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। रश्मिका इज़ काइंड ऑफ अ न्यूबी इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, like not a newbie talent wise, but just you know, fluency. So what I mean to say was they could have taken a Marathi actress for Yeshubai's role. But when I saw Rashmika in the songs, she was looking very pretty and she looked very Marathi in her clothes also, whatever attire she wore. तो वहाँ तक मतलब मेरा डाउट थोड़ा कम हो गया। विकी कौशल ऑफकोर्स उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, तो उनका तो कुछ भी वादा नहीं है एक्टिंग के बारे में। किरदार को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। वॉट एवर पोस्टर्स आर सीन, उनके जो एक्सप्रेशंस थे उसमें बहुत ही कमाल थे, बहुत अप्रोप्रिएट। दे मेक यू वेरी अनकम्फर्टेबल जस्ट बाय लुकिंग एट इट। तो नो डाउट्स अबाउट विकी कौशल। रश्मिका का एक्टिंग मुझे नहीं पता है इस मूवी में कैसा है। एंड अक्षय खन्ना, बीइंग अक्षय खन्ना, has to have done a great job at playing Aurangzeb. I just know because he is such a marvelous actor. So doubtful about Rashmika, and I hope she plays her role well. Okay,
So acting wise, I think it is a solid cast, especially the main antagonist and our main Chava. They are very two strong characters and they must have played their roles beautifully. Then whatever fightings are there, I'm sure they must have like I've seen the song where Sambhaji Maharaj jumps down from a tree, hangs from a rope, and is slashing his enemies. So I thought that was well choreographed. The fight was well shown. So other detailed fights must have been done very well. I think that is it for what I could say, and I just know that this is going to be a great movie, and everybody should watch it. It is not just a tale of history. It is also an inspirational movie, a movie that shows strength, resilience, and bravery, and just greatness of people that have lived in the past. Now, coming back to the reason why I'm not watching Chava is because I cannot handle it. Oh my god, I cannot handle it. Absolutely cannot. मेरा दिल बैठ जाता है बाय सीइंग टॉर्चर सीन्स. आई नो संभाजी महाराज का डेथ बहुत ब्रूटल था. मुझे पता चला कि दैट ही वॉज किल्ड, कैप्चर्ड एंड किल्ड. दैट आई नो व्हेन आई वाज यंगर. इन लाइक स्कूल हिस्ट्री में तो बताया गया था. But like the details of his death, that I came to know later, and I cried क्योंकि मुझे नहीं बर्दाश्त होता है that somebody had gone through so much pain and torture and lived resisting it and ultimately succumbed to their injuries, to their torture after showing such great bravery. It is just it makes me very emotional. It makes me cry. अभी भी मुझे थोड़ा emotional हो रहा है even talking about it. Such a yeah, so such a person lived. Many of such people lived. Many of such people are still living, being tortured, being bombed daily. But yeah, so that is also the reason I think that I do not watch Deshbhakti ka movies also, because any movie that is based on real life events that shows torture kind of situations, I cannot handle it, because I know that such thing has happened to such person, and they were like so brutally tortured and suffered for days, and then I my heart cannot take it. I can like I do not like watching blood and gore or like fight scenes and all, but I can watch it just for the plot. अगर प्लॉट में है तो मुझे देखने में कोई हर्ज नहीं है. I can watch it with a straight face, mind you. But if it is based on a real life event, इस तब मैं हड़बड़ाने लगती हूँ. I cannot handle it. मुझे नहीं हज़म होता है. मैं रो दूँगी, मैं बहुत ज़्यादा रो दूँगी, and I will think about it for weeks. That thing, that torture wala scene plays in my mind for weeks. That is the reason I decide to stay away from those movies. History मुझे संभाजी महाराज का पहले से ही पता है, and if possible I will like read or just know facts without actually watching the movie, which is like very vivid and will haunt me for days and nights after that. So yeah, no, not watching Chava. You all please watch it though, for people who can handle it. I'm sure it is a great movie. Great acting, great directing, songs भी आपको पसंद आएंगे. Yeah, watch it. And so for the people who cannot handle, please do not force yourself. Please do not feel bad. Like I was feeling bad initially that why am I not able to support such a great personality that had been in our past, in our history, Maharashtra ka history. But I felt that it was a disrespect to him. However, I had to remind myself ki do not put yourself in a position where you're regretting something, you're feeling like taking it in a very bad light. Just know that if Sambhaji Maharaj were alive,
then he would not have want to torturing yourself like that. So yeah, the thing that I can do for this movie is just promote it in a way, and yeah, speak its greatness and recommend it to others. And yeah, that is my trauma-ish situation with torture movies. Also same with freedom fighter ka movies, like our army military ka movies in which there are torture scenes, like Lock ka Gil ka ho gaya, soldier, people dying on the border. Oh my god, that happens daily still. नहीं, मेरा दिल नहीं हैंडल कर पाता है. So Uri I did watch, again featuring Vicky Kaushal. Uri इसलिए देखा because it is more of a strategic film. The deaths were very, like visual deaths were very limited. We just know that so many people were like उनका वो शहीद हो गए थे. We know that by year. उसमें भी तो मैं बहुत रोई थी पापा when his so that body was brought back to do the Antim Sanskar. So that time also I cried. His daughter, the martyr's daughter, like gives us short speech, I guess, and like slogans हो जब बोलती है तब I bawling, guys, bawling. So yeah, Uri was more of a strategic film, so I could watch it and I could enjoy it in a way and also get knowledge. But not for Chava, because the poster where Sambhaji Maharaj is in chains, oh देख के मुझे ऐसा लग गया, oh my god, Sambhaji Maharaj कितना torture से सहे रहेंगे वो, oh my god. So yeah, let us not break down online. Let us save that for later. So moral of the story is watch the movie, know about all the Chhatrapatis, know all about your history, not just by the film, you actually have to read it, okay? So read it, baby girly. Movies are just, part of, they show certain scenes of history, major ones. However, books will give you like details of his life, vagara. So like watch documentaries, read books, and also watch this movie, and tell me how it was. That is for now. And Pratibha Dasre, my friend Pratibha Dasre is ill, you guys. I hope she recovers soon. Yeah, I love you. Get well soon. Okay, हम मिलते हैं जल्दी ही. And you show me your city. So yeah, Param Sakhi Pratibha ji, get well soon. Bye. This was to Pratibha for you all guys. Watch the movie and bye.